तुम्हारे शरीर में ना स्टेमिना भरा पड़ा है, जैसे मेहनत करोगे वो खुलने लगेंगे, वो सारे सेल्स खुलने लगेंगे। इतिहास हमेशा जीते हुए लोगों द्वारा लिखा जाता है कि जब तक शेर इतिहास लिखना नहीं जान पाएगा तब तक शिकारी सिर्फ अपनी दास्तान सुनाएगा। भारत में जमीन एक ऐसी चीज है जो किसी को कोई देना नहीं चाहता। तुम्हारे गांव में अगर जमीन है उसको बेचना मत कभी, जब तक तुम यूरोप में सेटल नहीं हो रहे हो, और यूरोप में सेटल मत होना। खैर तबाही आने जा रही है। सोचो 1 लाख साल में धरती की पॉपुलेशन थी 1 अरब। 1 अरब पॉपुलेशन पहुंचने में कितना साल लगा? 1 लाख साल। और 75 साल में 8 अरब। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अगर यह 8 अरब 2050 तक 10 अरब क्रॉस किया तो आदमी आदमी को मार के खाएगा। कैनिबलिज्म। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ध्यान है, मैं पैसा ला सकता हूं। पैसा बोझ नहीं रखना, पढ़ने के बाद वही गलती करना। न चौरहार्यम न भरत भाज्यम न च भार कार्य। धन एक बोझ है कि कोई भाग ना जाए लेके। जितने लोग जमीन वमीन खरीदे हैं ना, इनको डर है कोई कब्जा ना कर ले, इनको रात में नींद नहीं आती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। गांव है पैतृक, हमने खरीदी नहीं, कब्जा की है। कब्जा में विश्वास है। गारा मिट्टी बालू ये सब कौन खरीदेगा? इसलिए पैसा कमा रहे हैं। जैसे आज कोई बच्चा 1 साल का घिसटते घिसटते नाली में हाथ डाल देता है तो तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आती, क्यों? नादान है। ऐसे तुमको अभी लगता है ना कि पैसा सब कुछ है, अभी तुमको लगता है। और मैं तो तुमसे यही कहूंगा, हां सब कुछ है। मैं इस स्टेटमेंट को बदलूंगा नहीं। सब कुछ है, बिल्कुल है। क्योंकि जिस दिन तुमको पैसे से बड़ी कोई चीज मिल जाएगी, इस दुनिया में कुछ छोड़ना थोड़ी है। छोटी से बड़ी मिली, छोटी अपने आप छूट गई। जिसको चेतना मिली उसने धन को खुद ही छोड़ दिया, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, उससे बड़ी चीज मिल गई ना। 7 मंजिल सीढ़ी चढ़ते हैं यहां पे, और चढ़ते नहीं है, भागते हैं। आओ एक दिन मुकाबला हो जाए, एक बार में 2 राउंड, कोई रुकेगा नहीं। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, जबरदस्ती मत करना, नहीं हार्ट फेल हो जाएगा। और तुम लोगों से 30 साल उम्र ज्यादा है, लेकिन ऐसा पता क्यों करते? क्योंकि समझ में आ गया कि लड़ना है, और लड़ना है तो शक्ति चाहिए। तो जब शक्ति चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे काम ही तो एक्सरसाइज बनेंगे। क्यों लिफ्ट का इस्तेमाल करना? क्यों? बुढ़े हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं। तो 4 बार अगर दिन में सीढ़ी चढ़ उतर गए, 500 किलो कैलोरी वैसे ही बर्न हो गई। तुम्हारे शरीर में ना स्टेमिना भरा पड़ा है, जैसे मेहनत करोगे वो खुलने लगेंगे, वो सारे सेल्स खुलने लगेंगे। और 10 दिन बाद यही मरी हुई शरीर तुमको इतनी ताकतवर लगने लगेगी कि मैं क्या बताऊं, सब अंदर पड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। साइंस में एक, बायो में एक कॉन्सेप्ट है वेस्टिजियल। तो तुम्हारे अंदर शक्ति के सेल पड़े हुए हैं, तुम यूज नहीं कर रहे हो तो मरे पड़े हुए हैं। अब तुम यहां से पैदल बनारस चली गई, अब तुमको शक्ति चाहिए तो वही सेल तो जगेंगे। लेकिन पहले दिन मत जाना, नहीं तो ज्यादा जग जाएंगे वो। और युद्ध की जीत समझदारी डिसाइड करती है। अर्जुन बहुत समझदार है, जो कृष्ण कहते हैं वही करता है, उससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं। भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, क्या कहता? शिखंडी को सामने खड़ा कर दे।
ठीक, खड़ा कर दिया। क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, कभी कभी डाउट क्लियर करता है, कभी कभी कहता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा है तो मार, तो कृष्ण तुरंत गियर में लेते हैं कि मुजरा देखने आया, अच्छा नहीं लग रहा, मार, बैटलफील्ड है, उड़ा दे। युधिष्ठिर ना अनुकूल करते हैं, इसीलिए कृष्ण युधिष्ठिर के रथ पे सवार नहीं है, क्योंकि जानते हैं है ही नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन सब कुछ करेगा। अर्जुन सब कुछ करेगा। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो भगवान अर्जुन को बाहर निकाल ले गए, तो अर्जुन ने कहा कि महाराज हमारे सिवा कोई जा ही नहीं सकता अंदर। भीम जानता नहीं, युधिष्ठिर जानता नहीं, नकुल सहदेव ये सब पहले गेट पे पिटाक चले आएंगे। बोले तुम्हारा बेटा तो जानता है, बोले वो घुसना जानता है। हाँ, बोले जाने दो। जानबूझ के अभिमन्यु को मरवाया, जानबूझ के मरवाया, अभिमन्यु को मरवा के फिर एक लाइन से सबको मरवाया दूसरी तरफ। जब जब अर्जुन की नैतिकता जागे तब तब भगवान कृष्ण उससे कहते तेरे बेटे को देख कैसे बुरी तरह मारा था, ये बदतमीज उसके ऊपर दया खाए। बोले नहीं, बोले उड़ा दे। उसके बाद तो ताव में आता था, अभिमन्यु को ना मरवाते तो अर्जुन से इतनी अनैतिकता करवा ही ना पाते। ये बात कोच को पता है कि हराना कैसे है, नैतिकता गई भाड़ में, जीतना है कैसे भी। और जीतने के बाद इतिहास हम लिखेंगे, हम अपने दृष्टिकोण से लिखेंगे। इतिहास हमेशा जीते हुए लोगों द्वारा लिखा जाता है। वो तो अच्छा हुआ रावण नहीं जीता, नहीं तो कुछ और ही ढंग से पढ़ाया जाता। इतिहास विक्टोरियस लोगों की कहानियां हैं, और विक्टोरियस लोग डिफीटेड लोगों के बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे कि भगवान राम समंदर के सामने पहुंचे, समंदर कांपने लगा, पता नहीं कांपा कि नहीं कांपा, हमें क्या पता। लेकिन डायरेक्टर के हाथ में है ना अपने। और जो लोग इतिहास लिखते हैं वो दरबार में रहते हैं, बोले इनको दे दो सुल्तानपुर का डिस्ट्रिक्ट, इनको दे दो, ले जाओ। अरे साहब, तो लिख दिया कि गांधी जी जब चलते थे तो फूल खुद ही खिल जाते थे। अच्छा, अरे वो मंद बुद्धिमान भी लेता है। इसी में तो कहावत है ना अफ्रीका की, अफ्रीका की कहावत है कि जब तक शेर इतिहास लिखना नहीं जान पाएगा तब तक शिकारी सिर्फ अपनी दास्तान सुनाएगा कि मैंने दौड़ाया शेर को, शेर पीछे छिप गया। किसी को क्या पता कि तुमको उसने पलट के देखा और सब कुछ रिलीज हो गया तुम्हारा, वो तो डर में गोली चल गई तो मर गया है। ये अफ्रीका की बहुत प्यारी कहावत है। तो फिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सिद्धांत सीखने के लिए। P = P, ये सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ा के ही समझाया जा सकता है। हमें तुम्हारे अंदर एक चीज का विकास करना है, कुछ सिद्धांतों का, कुछ फॉर्मूलों का विकास करना है। वो फॉर्मूले सीधे तौर पे नहीं बताए जा सकते। तो फॉर्मूला बताया, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो फॉर्मूला क्या है? P = P, और उसकी एक्सरसाइज क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, ये सब एक्सरसाइज है। तो जब ये एक्सरसाइज कर लोगे फॉर्मूला स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेन क्या याद रखना था? पॉलिसी = प्रायोरिटी। तो गणित का एक सूत्र तुमको सिखाया जाता है, फिर उसकी अभ्यास होता है, इसलिए पढ़ा जाता है।